गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप लोग को हम मतलब वर्ब टू बी पे आधारित जो स्ट्रक्चर इसका है उस स्ट्रक्चर पे आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर मतलब कितने होते हैं और सभी स्ट्रक्चर से कैसे मतलब सेंटेंस तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अपना वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए अब कैसे, जैसे कि वर्ब टू बी में हम पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए हैं कि वर्ब टू बी में मतलब कि क्या होता है, 5 हेल्पिंग वर्ब आता है, एम, आर, इज, वाज, वर। ठीक है, तो अब उसके नियम के बारे में बताया। आज मतलब उसका स्ट्रक्चर मतलब देखिए कि हम कैसे स्ट्रक्चर बता रहे हैं। पिछले क्लास में हमने मतलब अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताए थे, अफर्मेटिव का फॉर्मूला बता के इस पर सेंटेंस बताए थे। आज मतलब कि हम अफर्मेटिव से लेकर इसका WH प्लस नेगेटिव तक का फॉर्मूला आप लोग को बताने जा रहे हैं। एक एक करके आप लोग अच्छा से समझिएगा, है ना। अब अफर्मेटिव में देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं कि अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और रिमेनिंग मैटर हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव इसका बनाएंगे तो नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो गया, तब रिमेनिंग मैटर हो गया। इंट्रोगेटिव में देखिए, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखिए एक अफर्मेटिव से सारे मतलब कि जितने भी नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू प्लस नेगेटिव तक का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए इसका ट्रिक देखिए कैसे। जैसे अफर्मेटिव में आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आर, ये सब हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बगल में हम क्या मतलब कि ऐड किए हैं, नॉट। तो जब नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगल में ऐड कर देंगे सिर्फ, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। देखिए उसी तरह से है ये सब, जैसे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो गया। आप हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ दिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो सिर्फ नॉट जोड़ देने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो गया हमारा। देखिए बाकी सब तो सेम ही है, देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आरएम का आरएम। तो इसका न्यू क्या मतलब देखने को आ रहा है कि अफर्मेटिव में हम अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। खूब अच्छा से ध्यान दीजिएगा, एक जगह समझ लीजिएगा तो हर जगह यही करना है आप लोगों को, पूरी जगह यही करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो नेगेटिव क्लियर हो गया। अब नेगेटिव से बनाना है इंट्रोगेटिव, ये भी बड़ा आसान है। कैसे आसान है, तो समझिए कैसे आसान है। देखिए अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया, हमने बोला भी था कि अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हैं तो उसी के मतलब आधार पे आप WH प्लस नेगेटिव तक का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, काफी आसान तरीका से। देखिए कैसे, फिर इसको भी देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, तो हेल्पिंग वर्ब को अगर हम आगे कर देंगे यानी कि पहले कर देंगे, तो देखिए अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया जाता है तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव का एच भी है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, एच से हेल्पिंग, अब भी से वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, तो इसको हम सब्जेक्ट के आगे कर देंगे, आगे यहाँ पर। अब बाकी को टच नहीं करेंगे, बाकी को जैसे है वैसा ही मतलब लिख देंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब बाकी को सेम बैठा देंगे, देखिए कैसे, सब्जेक्ट सेम हो गया, ऑब्जेक्ट सेम हो गया, रिमेनिंग मैटर सेम हो गया। तो देखिए, तो एक क्या मतलब चेंज किया गया, बस यही ना चेंज किया गया कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, सब्जेक्ट के आगे कर दिया गया। तो सब्जेक्ट को आगे, जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे कर देंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव मतलब कि बनाना बहुत आसान हो गया। उसी तरह से देखिए, जब इंट्रोगेटिव आसान हो गया तो इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना रहता है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ दिए, नॉट। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। या अब फिर देखिएगा आप, फिर तो नॉट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिए, रिमेनिंग मैटर का रिमेनिंग मैटर लिख दिया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब देखिए WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन में क्या होता है, WH लिख देते हैं, बस WH क्वेश्चन लिख कर और इंट्रोगेटिव का फार्मूला बिल्कुल मतलब कि सेट कर देते हैं यहाँ पे, यानी इंट्रोगेटिव का फार्मूला पूरा लिख देते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, 1 2 3 4, ये 4 चीज लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग मैटर, हो गया ना। तो ये मतलब इंट्रोगेटिव का फार्मूला अगर WH के बाद अगर लिख देते हैं तो ये हो जाता है WH क्वेश्चन हो जाता है। तो WH क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोग को समझा देते हैं। WH में मतलब कि क्या होता है कि WH में जो WH से शुरू होता है जो क्वेश्चन, उसी को WH क्वेश्चन कहते हैं।
जैसे कि मतलब कि यहाँ पर, जैसे कि मतलब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया, और डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख करके, अब देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख करके मतलब कि क्या करेंगे, डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव का फॉर्मूला अगर बनाना होगा, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन यहाँ पर डब्ल्यू एच लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, नॉट लिख दिए, और सब्जेक्ट लिख दिए, और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, तब रिमेनिंग, ठीक है। बस डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वह हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देख रहे हैं, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन के फॉर्मूला में खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देने से डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर पर मतलब कि एक एक करके हम सेंटेंस मतलब कि देखेंगे कि सेंटेंस कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव देख रहे हैं, तो अफर्मेटिव में हम कैसे सेंटेंस तैयार करेंगे उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव का कैसे मतलब कि हम इसका सेंटेंस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे अफर्मेटिव है, जैसे हमको एक सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट के तौर पर जैसे देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पे हमेशा प्लूरल लेता है, तो प्लूरल लेता है, तो यू आर, आर हो गया, आर हो गया, तो मतलब हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो यू आर का हिंदी निकालेंगे, मतलब पिछले क्लास में हम बता दिए हैं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब का अगर हिंदी निकालते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो यू आर कह देने से क्या होता है, यानी कि आप हैं, तो आप क्या हैं, यू आर ए बॉय, आप एक लड़का हैं, ठीक है ना, आप एक लड़का है। अगर कोई बोलेगा कि इसको थोड़ा सा और मतलब बड़ा करके दिखाइए, तो देखिए यहाँ पे यू आर ए गुड बॉय, आप एक लड़का, अच्छा लड़का है, ठीक है। आगे बात समझ में, तय हो गया अफर्मेटिव का। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया ए गुड बॉय, तो आप एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो आप एक अच्छा लड़का है हो गया, ठीक है, तो अच्छा लड़का है आप लोग। अब उसके बाद से फिर क्या है देखिए, अभी तो अफर्मेटिव का हो गया, अब नेगेटिव का हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। नेगेटिव का हम दिखाएंगे, इसको कैसे उसको समझिएगा आप लोग। इसको अफर्मेटिव का मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए नेगेटिव का कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा। जैसे मान के चलिए हम नेगेटिव का यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिए, नेगेटिव का देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हम सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग मैटर, ठीक है, रिमेनिंग मैटर हो गया। देखिए तो इससे पहले हम बताए थे कि सब्जेक्ट दुनिया में 8 ही गो होता है, तो कौन कौन, आई बी यू दे ही सी इट नेम, हम बताए थे पहले क्लास में, पिछले क्लास में। तो देखिए कैसे, तो सब्जेक्ट के तौर पर हम कोई भी सब्जेक्ट एक ले लेंगे, जैसे कि आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब एम लगा देंगे यहाँ पे, आई एम, इसका हिंदी हो गया कि मैं नहीं, मैं हूँ, अब मैं हूँ हो गया, और यहाँ पे क्या लिखना है आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तब मैं नहीं हूँ, तब मैं क्या नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, इसका हिंदी हो गया मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो हो गया सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, नॉट हो गया मतलब नहीं, तो इसका हिंदी निकालने पर क्या हो रहा है, मैं नहीं हूँ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं नहीं हूँ, तो दोनों का हिंदी निकालने पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं मिल जा रहा है, मैं क्या नहीं हूँ, तब मैं क्या नहीं हूँ, ए डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोला जाता है, मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, क्लियर हो गया। अब देखिए नेगेटिव भी क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया, तो अब दिखाएंगे आप लोग को इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव कैसे होगा वो समझिएगा आप लोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे करके बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे करके बनाते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई एगो ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि वाज ले लिए, तो वाज लेने के बाद का मतलब हो गया कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है,
हम पिछले क्लास में बताए हैं कि हेल्प वाज जो है सिंगुलर है। नहीं, जो भी मतलब कि एस से खत्म होता है ना जो वर्ब, तो उसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। यानी कि एस से जो खत्म होगा, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा रहेगा, तो वह सिंगुलर वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पर एस है लास्ट में, तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना लेगा। तो सी वाज सी ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब क्वेश्चन का मार्क देंगे, इसलिए क्वेश्चन का मार्क देंगे कि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे भी दुनिया में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर किसी भी मतलब स्ट्रक्चर के आगे कर दीजिएगा, तो जब हेल्पिंग वर्ब आगे करके बताइएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के आगे करके बताइए तो इसका मतलब होता है क्या। हाँ, हेल्पिंग वर्ब जैसे ही आगे हुआ किसी वाक्य के, तो इसका हिंदी क्या से निकालेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे वाज देख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया क्या। तो क्या से इसका हिंदी निकलेगा, जैसे कि वाज सी ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका मतलब है क्या वह एक सुंदर लड़की थी। क्या वह एक सुंदर लड़की थी, इसका हिंदी यह होगा क्या। फिर से देखिए, वाज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब जब आगे आएगा तो याद रखिएगा कि क्या है से हिंदी निकालेंगे, शुरू में क्या मतलब उसका हिंदी हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्या शुरू में होगा हिंदी इसका। तो हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो इसको मतलब क्या करेंगे, क्या। क्या वह एक सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर लड़की, आवाज मैंने थी, तो क्या वह एक सुंदर लड़की थी, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव भी समझ में आप लोग को आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से इस वाला हम इंट्रोगेटिव को मिटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर बताना है हमको। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर देखिए बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग को एक एक करके सबको समझना है, बहुत बहुत ही बहुत मतलब कि ये आसान है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर देख रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर यही ना देखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिख करके, अब इसमें मतलब आगे भी हम नोट यहाँ पे करके बना सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग मैटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ले लिए आर, आर ले लिए। अब यहाँ पे नोट लगाना है, तो यहाँ शॉर्टकट में नोट लगा दीजिए, आरंट हो गया। आरंट के बाद मतलब कि सब्जेक्ट में यू हो गया, आरंट यू नहीं, तो आरंट यू, तो आरंट यू का मतलब क्या हुआ देखिए, आरंट यू का मतलब हो गया, ठीक है, क्या आप नहीं है। तो क्या आप नहीं है, आप क्या नहीं है, आप ही ना जानते कि आप क्या नहीं है। आरंट यू ए सिंगर, क्या आप, क्या आप एक गायक नहीं है। आरंट यू ए सिंगर, क्या आप एक गायक नहीं है। तो इसका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। हम बताए भी थे, बार बार हम बता रहे हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का अर्थ निकाल दीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी वो मतलब ऑब्जेक्ट। क्या आप नहीं है, तो आप क्या नहीं है, ए सिंगर। तो क्या आप एक सिंगर नहीं है, क्या आप एक गायक नहीं है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन गया। अब मतलब कि लास्ट सेकंड लास्ट, अब मतलब कि आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, उसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे, देखिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए WH क्वेश्चन, यही ना है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में देखिए, WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन में जरा सा देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि WH लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, और उसके बाद से सब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और रिमेनिंग मैटर लिख देते हैं। हो गया WH क्वेश्चन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए फिर कैसे, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम
क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है। आपका नाम क्या है, देखिएगा आपका नाम क्या है, हो गया। आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है ये बताना है, तो कैसे आपका नाम क्या है बताइएगा। देखिए कैसे वाक्य को हम मतलब बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हिंदी, हिंदी को। तो हिंदी में अंत में क्या आया है आया है, इसमें ना नहीं आया है, तो भरब टू बी हो गया। क्या हो गया, ये भरब टू बी हो गया। तो भरब टू बी का पहचान हो गया कि लास्ट में ना नहीं आता है, या आया है आया है, ना नहीं आया है, तो भरब टू बी है। तो भरब टू बी है तो इसको ई जा रहे वाज वर्ड से बनाएंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, इस सेंटेंस पढ़ने पर पता चल रहा है कि क्या लगा है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसको किसको कहते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए वाट आता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, हु आता है, वाई आता है, ठीक है, वेन आता है, वेयर आता है, हुज आता है, हुम आता है, ठीक है, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। और हाउ आता है। तो देखिए कुल मिला कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट 8 होते हैं, उसी तरह से डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी 8 होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको। अब देखिए फिर कैसे, तो आपका नाम क्या है, तो क्या का क्या होता है, क्या का वाट होता है ना। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है कि नहीं है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे क्या है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो आप लोग कहिएगा कि सर आपने तो बताया था कि क्या जो है इंट्रोगेटिव की पहचान है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको बताए थे क्या कि क्या अगर शुरू में रहता है तब इंट्रोगेटिव होता है, अगर क्या बीच में आ गया तो मतलब वो तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए बीच में ना आया है, यानी वाक्य के बीच में ना आया है, तो इसको हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहेंगे। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहेंगे, तो ये हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो मतलब बारी बारी से करेंगे। मैं जैसे मतलब नंबर होता है ना, तो नंबर के हिसाब से करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक एक करके सबको मतलब अप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन करे तो क्या क्या का वाट होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे वाट, तो वाट हो गया, वाट हो गया। हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहता है लास्ट में रहता है, हमने बताया है कि वर्ब लास्ट में रहता है। तो है वर्ब, तो ये लास्ट में रहता है। तो जब लास्ट में रहता है तो लास्ट में रहता है, तो देखिए वर्ब के लिए हम हमेशा लास्ट में देखते हैं। तो अंत में देख रहे हैं कि है, तो है पर तो हम मतलब कि दो को देखे हैं, है का ईज भी होता है, आर भी होता है। तो ईज आर दोनों में से एगो होता है। तो ईज कब लगाएंगे, एक के लिए लगाते हैं, और आर कब लगाएंगे, तो ज्यादा के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ आपका है, तो आपका क्या है, यह पीए है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब पीए हमेशा किसके साथ रहता है, नाउन के साथ रहता है। आपका आपका जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये बल्कि मतलब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा मतलब कि नाउन के साथ रहता है। तो देखिए आपके बाद मतलब क्या है, नाउन है, नाम, नाम नाउन है। तो देखिए तो पीए प्लस नाउन हो गया। तो यहाँ पे हमने बताया था कि नाउन ना सब्जेक्ट होता है, तो देखिए यहाँ पे नाउन आ गया, नाम, तो नाम हो गया नाउन। तो नाउन सब्जेक्ट में रहता है, तो सब्जेक्ट में रहता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, नाम हो गया। तो नाम सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो नाम तो सिंगुलर है, एक का बोध कर रहा है नाम, नाम मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर हो गया। तो हम मतलब इसमें सिंगुलर के साथ ईज का प्रयोग ना करेंगे, तो इसीलिए व्हाट इज। और पीए प्लस नाउन, सबसे पहले पीए लिखेंगे तो आपका हो जाता है योर, व्हाट इज योर। और उसके बाद नाम क्या है, सब्जेक्ट है, व्हाट इज योर नेम, हो गया। तो कोई पूछेगा कि मतलब आप लोग जो है ईज किसको देख करके लगाए हैं, तो आप लोग कहिएगा मेरे सर मतलब बताए हैं कि मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को देखकर तब मतलब कि सब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट देखकर, देखिए सब्जेक्ट देख करके हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा नाम है, तो इसलिए मतलब हमारा वर्ब क्या है, ईज है, क्योंकि नाम क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जिसके चलते हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। तो व्हाट इज योर नेम। अब कोई कंफ्यूजन नहीं मतलब कि रहेगा,
अब देखिए लास्ट वाला देखिए, अब WH प्लस नेगेटिव, देखिए WH प्लस नेगेटिव, इसमें WH लिख देंगे और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब मतलब लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, उसके बाद से नॉट के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे और रिमेनिंग मैटर लिख देंगे। तो ये हमारा WH प्लस नेगेटिव हो गया। वही तरह चलेंगे, देखिए कैसे, जैसे WH में कोई भी WH ले लेंगे, जैसे YA ले लेते हैं, तो वाई आर नॉट यू रेडी, वाई आर नॉट यू रेडी, ठीक है। तो वाई आर नॉट यू रेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए कैसे हमने WH सबसे पहले हम तो बोल भी किए थे, 1 बाई 1 करके हम इसको मतलब कि सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्लियर है तो सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। देखिए कैसे WH हो गया, तो WH मतलब कि यहाँ पे लिख दिए WH, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आर लिख दिए, नॉट है तो नॉट लिख दिए यहाँ पे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू लिख दिए, ठीक है, और यू सब्जेक्ट लिख दिए हम यहाँ पे। अब उसके बाद से देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब कि देखिए हिंदी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, तो देखिए कैसे, तो हिंदी निकालने का फॉर्मूला कैसे मतलब लिखते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तब रिमेनिंग मैटर लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में वर्ब लिख देते हैं। तो कोई भी इंग्लिश वाक्य का हिंदी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर आप, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है, और या आर एन, रिमेनिंग मैटर तो नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट तक ही खत्म हो चुका है, रेडी तक, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है रेडी, तो रेडी हो गया, तो देखिए आप हो गया, तो रिमेनिंग मैटर नहीं है तो यहीं पर नहीं ना रुके रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो रिमेनिंग मैटर के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया, रेडी, रेडी माने होता है तैयार, रेडी माने क्या होता है, तैयार, ठीक है। आप तैयार, आप तैयार, आप तैयार क्यों, आप तैयार क्यों, क्यों, क्यों नहीं, आप तैयार क्यों नहीं, आप तैयार क्यों नहीं है, आप तैयार क्यों नहीं है, ठीक है, आप तैयार क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए सब्जेक्ट हो गया आप और रिमेनिंग मैटर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, तैयार है, रेडी है, तो रेडी मतलब होता है तैयार, आप तैयार हो गया, और उसके बाद से मतलब क्या दिया है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब न दिया है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, तो क्यों नहीं, और तब वर्ब को लास्ट में लिख दिया है, तो आप तैयार क्यों नहीं है, ये सेंटेंस हो गया पूरा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोगों से मतलब कि यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। थैंक्स फॉर इट।